बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलेशिया का ई वीज़ा अलग चीज़ है और मलेशिया का वीज़ा अलग है। दोनों टूरिज़्म की बात कर रही हूँ, घूमने जाना हो, ठीक है। तो मैं बात कर रही हूँ ई वीज़ा के बारे में। ई वीज़ा के लिए अगर आपके पास दो चीज़ें हैं तो बहुत काम आएंगी, प्रिंटर और स्कैनर, ठीक है। अगर नहीं है तो मैं उस वक्त मेरे पास भी नहीं था तो मुझे भी जाना पड़ा था बाहर। देखें, होटल अकोमोडेशन बगैर पे हुई भी मैंने यूज़ की थी, ठीक है। होटल रिजर्वेशन यानी, ठीक है, एक ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ हो गई टिकट रिजर्वेशन बगैर पे हुआ, सही है। दोनों मैच होने चाहिए, नहीं कि आप कह रहे हो 12 को होटल में जा रहे हैं और 10 को फ्लाइट पहुंच रही है, ठीक है, गलती से हो जाता है। ये दो चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ इन्हें चाहिए होती है बैंक स्टेटमेंट 3 महीने की, ठीक है। पैसे नहीं बताते इसके लिए। चौथी चीज़ क्या चाहिए होती है, पासपोर्ट में आपके 2 से 3 ब्लैंक पेजेस हों तो अच्छा है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि पासपोर्ट मेरे ख्याल से 6 महीने तक वैलिड होना ज़रूरी है। मैं तो मार्जिन रखती हूँ, कहीं भी अप्लाई करूँ 6 महीने का, चाहे मुझे वो मुल्क 1 महीना कह रहा हूँ, मैं कहती नहीं 6 महीने। अच्छा, उसके बाद क्या चाहिए होता है, उसकी जो फीस है ना तकरीबन थी 7,500-7,200 के दरमियान शायद पड़ा था मुझे, ठीक है। अब देखें, ई वीज़ा जो है ना उसमें ये चीज़ होती है कि आप पहले इनकी वेबसाइट पे जाते हैं, सही है, जो मलेशिया की ऑफिशियल वेबसाइट है, गलत पे मत चले जाइएगा, एक से एक फ्रॉड ये पड़े हुए। उस पर आप जाएंगे, उस पर अपना अकाउंट बनाएंगे, वो आपके ईमेल एड्रेस पे भेज के वेरीफाई करेंगे कि भाई आप ही का है, चौधरी साहब का तो नहीं है। उसके बाद ये कि जब उसमें अप्लाई करते हैं तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ते हैं। ये जो मैं चीज़ें बता रही हूँ, होटल रिजर्वेशन, टिकट रिजर्वेशन, बैंक स्टेटमेंट जिस पे बैंक ऑफिसर की स्टैंप और साइन होती है ना, वो भी, ठीक है, 3 महीने की। मैंने 1 लाख के अराउंड पे अप्लाई किया था माशाल्लाह से, हालांकि उन्होंने नहीं बताया था कि कितने पैसे चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका पासपोर्ट स्कैन, टेढ़ा वेढ़ा नहीं कि यूँ पासपोर्ट का स्कैन हुआ हुआ है, यूँ, ठीक है। पहले 2 पेजेस का मैंने स्कैन भेजा था। उसके बाद इनको चाहिए होती है तस्वीर, ठीक है। इनका तस्वीर का एग्जैक्ट साइज इन्हें चाहिए होता है, प्रॉपर जो उन्होंने मेजरमेंट बताई होती है कि इतने मिलीमीटर बाय इतने मिलीमीटर, ठीक है। आई गेस 35 बाय समथिंग होता है, वो याद नहीं आ रहा अभी मुझे, ठीक है। तो वो एग्जैक्ट मेजरमेंट उन्हें चाहिए। अच्छा, अब क्या होता है जब आप ये सारी चीज़ें करते हैं, वो होता है फलाना ढिमकाना, ठीक है। उसके बाद आपको एक उस पर जनरेट हो जाएगी स्लिप कि भाई आपने ये पैसे जाके देने हैं बैंक पे। बैंक भी एक वो सर्टेन है, हर बैंक पे नहीं जाके दे सकते, ठीक है, वो शायद हबीब मेट्रो होता है। उसके बाद आपने उसका ज़ाहिर है प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा। जब भी मैंने आपसे कहा कि आपके पास प्रिंटर मशीन होनी चाहिए, तो प्रिंट आउट आपने उसका निकाला, अगर नहीं है तो ज़ाहिर आप उसको यूएसबी में सेव करेंगे, दुकान जाएंगे, दुकान से आएंगे, भाई ये निकाल दीजिए ज़रा, उसका प्रिंट आउट लेके आप जाएंगे बैंक। जब आप बैंक जाएंगे तो उस पर भी डिपेंड करता है कि स्लिप आपको कब मिली, आप बैंक कब जा रहे हैं, प्रिंट आउट निकाल, तो उससे फिर दिन बढ़ते जाएंगे ना, जितना ज़ाया करेंगे टाइम, ठीक है। अब आप दुकान का बैंक गए, बैंक पे जाके आपने उसको स्लिप दिखा दी। उस स्लिप पे खुद जब तक बैंक वाला ना कहे कुछ मत लिखिएगा, ठीक है, शायद वो साइन करने का कहेगा मेरे ख्याल से, ठीक है। आपने फ़ीस भरी, अब उसने आपको भाई उस पर ठप्पा लगा के दे दिया कि आपने पैसे भर दिए। उसके बाद आप समझेंगे आपको वीज़ा मिल गया, आप नाचते हुए आएंगे, नहीं अभी वीज़ा नहीं मिला भाई, सिर्फ पैसे दिए अभी तो, ठीक है। उसके बाद आप घर आएंगे, अगर आपके पास स्कैनर है, अगर आपके पास स्कैनर नहीं है तो आप घर नहीं आएंगे, आप दुकान जाएंगे, आप उस प्रिंट आउट स्लिप को स्कैन करवाएंगे। जब वो स्कैन करेगा तो आपके पास यूएसबी होनी चाहिए, उसमें सेव हो जाएगा वो, उसके पास से डिलीट करवा दीजिएगा जो उसके पास कॉपी होगी हर जगह से, ठीक है। अब आप घर आएंगे उछलते कूदते आहिस्ता चलते हुए। उसके बाद आप वो स्कैन शुदा स्लिप पेमेंट जो बैंक की हुई है वो आप दोबारा लॉग इन करेंगे अपने
मलेशिया की वही जो ई वीज़ा वेबसाइट है उस पर जाके आप अपलोड कर देंगे। जब आप अपलोड कर देंगे तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा कि वो कितने दिन लगते हैं फिर वो अप्रूव होने में। अगर आपने कोई मेजर ब्लंडर नहीं किया हुआ, कोई मिस्टेक नहीं की हुई है, तस्वीर का एग्जैक्ट साइज़ है, जो मांगा है बिल्कुल सही प्रॉपर, एक डेट्स मैच कर रही हैं, रिजर्वेशन की, टिकट की, हर चीज़ की मैच कर रही है, तस्वीर सही दी है, कोई गलती नहीं की है, पेमेंट प्रॉपरली अपलोड कर दिया है, डॉक्यूमेंट जिस फॉर्मेट में चाहिए होता है, ठीक है। तो जो भी उनको फॉर्मेट रिक्वायर्ड होता है उसमें अगर आपने अपलोड कर दिया है तो फिर तकरीबन अंदाज़न 4 दिन में शायद रिस्पॉन्स आ जाता है। सही है। मलेशिया की फ़ीस तो ज़्यादा है लेकिन ई वीज़ा फिर भी जैसे 7.5 समथिंग का उस वक्त पड़ रहा था जब कोरोना नहीं आया था। तो कोरोना की रिक्वायरमेंट्स, अब अगर पीसीआर टेस्ट चाहिए होता तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये मैं उस वक्त बता रही हूँ जब कोरोना नहीं आया था, ठीक है। तो जब वो ई वीज़ा आपको भेजेंगे तो फिर अगर आपको मिल गया तो फिर आप उसका प्रिंट आउट निकाल के जब भी जैसे मलेशिया का टूरिज़्म खुलेगा तो आप फिर जा सकते हैं। तो ये इसका पूरा प्रोसेस है। और अगर मैं कोई रिक्वायरमेंट भूली हूँ तो मैं नीचे लिख दूँगी, वैसे मेरा नहीं ख्याल, माशाल्लाह अल्लाह का बहुत करम है, एहसान है, मैं नहीं भूली मेरे ख्याल से, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।